हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि एक ढक्कन आपको धोखे से कैसे बचा सकता है। मेरा नाम है अमर तिवारी और मैं फाउंडर और CEO लाइफ इजी डॉट इन एप्लीकेशन। तो इस चार को अगर हम देख के तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि आज हम मिनरल वाटर की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है या फिर जो बोरिंग का पानी आता है वो पीने लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें हेवी मेटल्स होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो विच इज़ वेरी बैड फॉर अवर हेल्थ। तो हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम या तो RO मशीन लगाते हैं या फिर हम इस तरह से मिनरल वाटर जार में अपने घर पे मंगवाते हैं, जिसको हम भी पीते हैं, हमारा परिवार भी पीता है। बट क्या जो भैया हमें ये जार में पानी लेके जाता है वो क्या पानी पीने लायक होता है? नहीं, ऐसा हर वक्त नहीं होता। तो हम कैसे जानेंगे कि जो पानी मेरे घर में सप्लाई हो रही है जार में वो पीने लायक है या नहीं है? उसके लिए हमें ये ढक्कन, हाँ ये ढक्कन ही हमें बचाएगा और बताएगा कि वो पीने लायक है या नहीं है। बट उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो जान लें कि कोई भी अगर पानी का धंधा करता है, पानी बना के अगर आपको मिनरल वाटर इस जार में बेच रहा है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले वो ISI सर्टिफिकेट ले, ISI का लाइसेंस ले, BIS के। अब majority of vendors they don't buy it. Reason being it's very expensive to get it. It's very tough to get it. इसमें इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको सब फॉलो नहीं कर पाते। तो क्या करें, ये लोग इलीगली ज़मीन में बोरिंग करते हैं, एक सिंगल सा RO फिल्टर लगाते हैं और हमारे घरों में पानी सप्लाई करना चालू कर देते हैं। अब एज पर ISI सर्टिफिकेशन बहुत चीज़ें हैं जो मैंडेटरी होती है। सबसे पहले पानी का जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको फॉलो करना, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले पानी बोरिंग करके ज़मीन से निकाली जाती है, टंकी में डाला जाता है जिसमें फिटकरी रहती है, वो हैवी मेटल्स को खींच के नीचे करता है। फिर उसको मल्टी लेवल फिल्ट्रेशन के पानी को साफ़ किया जाता है, जैसे कि सैंड फिल्ट्रेशन है, चारकोल फिल्ट्रेशन है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। उसके बाद उसको UV ट्रीटमेंट किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेस से, ताकि उसमें जो छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मार दिया जाता है, वो हमारे बदन में ना आ जाए। उसके बाद ओजोनाइजेशन ट्रीटमेंट किया जाता है उस पानी को, ताकि जो भी बचे कुचे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो मल्टीप्लाई नहीं कर सके एंड दे ऑल बिकम डेड। एंड इवेंचुअली आफ्टर दिस होल प्रोसेस the minerals which get extracted during this filtration process is being added by the company, by the branded companies, which are mostly सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 3 चीज़ें होती हैं जो मोस्टली उसमें ऐड करी जाती हैं, जो कि लोकल वेंडर्स कभी नहीं करते। तो ये जो ढक्कन ही है इसकी पहचान है। तो इन ढक्कन के थ्रू हम कैसे पहचानेंगे कि ये पानी सही है या नहीं है? तो सबसे पहली बात, 2 तरह के ढक्कन होते हैं, इसको बोलते हैं पुश कैप, इसको बोलते हैं पैच कैप। ये पुश कैप है, ये मोस्टली लोकल वेंडर्स होते हैं, जो इलीगल वेंडर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्ता होता है, ये उनको 30 से 35 पैसे का पड़ता है और यही ये 2.5 रुपये का पड़ता है। आप सभी ने देखा होगा, जैसे किसी भी ब्रांडेड पानी का पानी, जैसे बिस्लेरी हो या कोई भी, उसमें ये ढक्कन लगा रहता है। आप उसको ऐसे तोड़ते हो फिर जाके ये खुलता है, जबकि इसके केस में ये सिंपल सा ऐसे ढक्कन में लगा हुआ है, आप इसे खींचते हो और ये खुल जाता है। बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इस ढक्कन को यूज़ किया जाता है, बट ये ढक्कन आपके लिए एक रेड फ्लैग की तरह है। जैसे ही देखें कि आपका जो पानी इस जार में आ रहा है और अगर उस पर ये ढक्कन लगा है तो तुरंत उस पानी को बंद कर दीजिए। उसके बहुत रीजंस हैं, मैं बताऊंगा। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये वाइट ढक्कन जो होता है, ये पुश कैप यूज़ होता है इलीगल वेंडर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनका होल एंड सोल पर्पस होता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, तभी तो वो आपको सस्ते में डिलीवर कर पाएंगे ना। क्योंकि ब्रांडेड आप कोई भी पानी लेने जाइए तो इट कॉस्ट यू अबाउट मोर देन 90 रुपीज़, 90, 100, 110 ऐसे आपको कॉस्ट पड़ता है 20 रुपये। वेरिंग जो आपके घर में पानी डिलीवर करके जाते हैं भैया, वो आपसे मात्र 20, 30, 40 रुपये में डिलीवर कर जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है क्यों? क्योंकि सबसे पहला बात, उन्होंने कोई ISI सर्टिफिकेशन नहीं लिया, तो उसमें उन्होंने पूरा कॉस्ट बचा लिया। उनका जो प्लांट होता है वो इलीगल होता है, उसमें कोई भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का मेंटेन नहीं किया जाता। मल्टी लेवल फिल्ट्रेशन तो भूल जाइए, UV और आयोनाइजेशन तो आप भूल ही जाइए, ओजोनाइजेशन उस सपने में भी कभी नहीं करते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि उनका पानी जो है, अगर आपने इस वाइट ढक्कन वाले पानी को पिया तो आई कैन गारंटी यू, इफ़ यू कीप इट फॉर 15 डेज, आपको इसमें हरे हरे रंग के एल्गी दिखाई देंगे, जो कि ब्रांडेड पानी में नहीं होते, एंड दे गिव यू गारंटी ऑफ 6 मंथ्स। अगर पानी आपका सील्ड है किसी भी ब्रांडेड जार का तो 6 महीने तक आप उस पानी को पी सकते हैं।
तो ये जो वाइट ढक्कन है, ये पुश कैप है, ये इंडिकेटर है, ये बताता है कि इस पानी को मत पीजिए। क्यों नहीं पीजिए? क्योंकि ये वही लोग यूज़ कर रहे हैं जो इलीगल वेंडर हैं, पहली बात। ये वही लोग हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करते हैं। इस जो ये ढक्कन है, इसमें ये सील प्रूफ नहीं होता, तो पानी लीक करता रहता है। कभी आपको पूरा ऊपर तक भरा मिलेगा, कभी यहाँ भरा मिलेगा, कभी यहाँ भरा मिलेगा। तो उसका जो अनुमान, जो अनुपात है, वो भी सही नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इन जार में कभी भी आपको एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपके घर में आता है, डालते हैं भैया, आप उसको कंज्यूम करते हो, खत्म, बात खत्म। यू डोंट बॉदर टू चेक इट। तो आप एक बार चेक कीजिए, जब भी आपके घर में ये पानी आ रहा है तो क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट है, इस बैच नंबर है, एक्सपायरी डेट है, ऐसा कुछ है? अगर नहीं है तो प्लीज़ स्टॉप ड्रिंकिंग दैट वाटर इमीडिएटली। मैं ये नहीं बोलता कि इस ढक्कन को यूज़ करने वाले 100% वेंडर्स इलीगल हैं, ISI अप्रूव नहीं है, बट येस 95% तो श्योर है। तो इसलिए इन सब पानी को नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना तो फिल्ट्रेशन हुआ है, ना UV से ट्रीटमेंट हुआ है, ना ओजोनाइजेशन हुआ है, और सबसे बड़ी बात है, इसमें मिनरल्स ऐड ही नहीं होते। दिस इज इक्वल टू योर RO मशीन वाटर, क्योंकि ये भी उससे भी खराब है, क्योंकि ये RO है, उससे सिंगल टैंक से। अब इसमें क्या होता है, ना तो इसका कोई pH मेंटेन होता है, ना TDS मेंटेन होता है। आपको पता है आपके जो पीने का पानी है, एज पर BIS मिनिमम pH होना चाहिए 6.5, उससे नीचे अगर वो पानी है, अगर किसी पानी का pH 6.5 से नीचे, तो पीने लायक नहीं है। किसी भी पानी का TDS 500 से ऊपर है, एज पर BIS, वो पीने लायक नहीं है। इनफैक्ट WHO तो बोलता है कि जिसका TDS 350 से ऊपर है, उस पानी को नहीं पीना चाहिए। बट ये जो वेंडर्स होते हैं, लीगल वेंडर्स होते हैं, ये इन सब किसी भी पैरामीटर्स का ख्याल नहीं रखते, किसी को भी फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका होल एंड सोल पर्पस है पानी को सस्ते से सस्ते में क्रिएट करना और आपको सस्ते में डिलीवर करना। तभी तो वो आपसे रेगुलर आप उनसे पानी लेते रहोगे सस्ता समझ के, बट ये आपके साथ धोखा हो रहा है। तो जब भी पानी पिए, ऐसे पैच कप वाले ब्रांडेड पानी को ही पिए। दूसरी बात, इसमें हमेशा ये बैच नंबर वगैरह जरूर देके, ध्यान से बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह देके। अब क्या होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा होशियार लोग होते हैं वेंडर, वो क्या करते हैं, ब्रांडेड कंपनी का जार कहीं से अरेंज कर लेते हैं और उसमें आपको भर के देते हैं, बट वो पकड़े जाते हैं। कैसे पकड़े जाएंगे? क्योंकि वो इवेंचुअली इसी कैप को लगाते हैं, वो इसको नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इस कैप को हाथ से लगाया जा सकता है, इसको हाथ से नहीं लगाया सकता। इसके लिए मशीन लगती है, उस मशीन को खरीदना पड़ेगा, उसको कॉस्ट है, वो कभी नहीं करने वाले। तो दे प्रेफर दिस वाइट कैप, पुश कैप। तो इससे भी आप पहचान पाओगे। दूसरी बात, अगर किसी ब्रांडेड कंपनी का जार है और वो ऐसे पुश कैप के साथ आ रहा है, तो प्लीज़ चेक कि उसमें एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट है कि नहीं। अगर वो नहीं है, इसका मतलब कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है, ये अडल्ट्रेशन है। आपको ब्रांड के नाम पे लोकल पानी दिया जा रहा है और वो टोटली चीटिंग है। यू कैन कंप्लेन टू द लोकल म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस और यू कैन कंप्लेन इट टू द पुलिस स्टेशन, विच एवर इज नियरेस्ट टू योर होम। I hope this information is helpful to you guys. If you like it, please follow and subscribe and share it to others. Thank you.